हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो की अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें हम लोगों ने सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस किए थे और भी बहुत चीज़ों के बारे में प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर 1 को ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस क्या है ना, सिलेबस के साथ साथ आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है ना, और आपका जो है वो कितने टर्म में आपका जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है, इंटरनल क्या होगा, प्रैक्टिकल क्या होगा, है ना, और आपका कितने नंबर का होगा, किस प्रकार से उसका पैटर्न होगा, साथ ही साथ एक्सटर्नल का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रीवियस की वीडियो में देखे थे। तो आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मॉड्यूल 1 का, है ना। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो आपका पेपर है वो आपका कौन सा पेपर है, मैनर जो है आपका वोकेशनल मैनर है ना, जो कि आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है। क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। इसी को हम लोग देखेंगे और प्रीवियस में जो सिलेबस हम लोग डिस्कस किए थे इसी का डिस्कस किए थे, है ना। मैनर वोकेशनल में आपका बहुत सारा पेपर है, उसमें से हम लोग एक पेपर को देख रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। तो इसमें आज हम लोग मॉड्यूल 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, है ना। अगर आप लोग को पूरे लेक्चर देखने के बाद अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट को पूछिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कंटिन्यू पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग जो है वो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास जाए, इसके लिए आपको जो है सब्सक्राइब करके रखना है। और ये जो आपको पीडीएफ जो दिख रहा है ना, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे, है ना, एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाएगा, या तो फिर आपका व्हाट्सअप ग्रुप पे। दोनों का लिंक जो है आपको कहाँ मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है वो व्हाट्सअप का चैनल का लिंक और आपका जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो आपका एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आपको ये जो पीडीएफ मिल जाएगा और इस पीडीएफ को आप रीड कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप लेक्चर को वॉच कर लीजिएगा। जो आपको पीडीएफ में नहीं समझ में आएगा इसको आपको देख लेना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको जो है वो क्या करना है, सबसे पहले जो है वो आपको लेक्चर को पूरे कंप्लीट वॉच करना है विदाउट स्किप किए हुए, और फिर आपको जो है वो जो भी डाउट है इस डाउट को आपको पूछ लेना है कमेंट में। उसके बाद आपको जो है पीडीएफ, जब पूरा आपका यूनिट समाप्त होगा उसके बाद आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों पे जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ से आप जो है वो पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं मॉड्यूल 1 में क्या है। देखिए, मॉड्यूल 1 में आपका जो है ना बहुत सारा आपका जो है वो चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है मॉड्यूल 1 का, यहाँ पे है जैविक खेती, है ना। इसी में आप लोग को देखना है जैविक खेती का परिभाषा क्या है, आवश्यकता क्यों है ना, दायरा यानी कि जो इसका जो स्कोप है उसके बारे में देखना है, प्रिंसिपल जो सिद्धांत होता है उसके बारे में, है ना, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स जो विशेषताएं हैं, है ना, और मॉडर्न अभी जो आपका युग है इस युग में यानी कि किस प्रकार से आपका जैविक कृषि किया जा रहा है उसी के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें, है ना। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो है ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक हम आसानी से पहुँच सके। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जैविक खेती है क्या। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो फर्स्ट में आपको जो पढ़ना है वो आपका है चैप्टर 1 जैविक खेती, है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का परिभाषा क्या होगा, है ना। क्योंकि आप लोग देखिएगा तो आपका जो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 में सबसे पहले पढ़ना है परिभाषा, फिर आवश्यकता, है ना, फिर आपको जो है यहाँ पे स्कोप देखना है, प्रिंसिपल फिर देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है, सिद्धांत देखना है। ये सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है आपका वो है आपका जैविक खेती, है ना। तो इसमें देखिए इसका डिफिनेशन क्या है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। जैविक खेती एक कृषि प्रणाली है ना। जैविक खेती जो है वो एक कृषि करने का एक प्रणाली है, एक मेथड है, एक विधि है, जिसमें आपका कृत्रिम रसायनों जैसे आपका रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन के बिना जो है वो फसलों की खेती की जाती है। यानी कि ये जो आपका प्रणाली है, ये जो आपका मेथड है
कृषि करने का, जैविक खेती, इसमें जो है वो किसी भी प्रकार से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और हार्मोन के बिना जो है वो फसल की खेती की जाती है। इसमें जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का जो है वो उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ जो है वो प्राकृतिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है और उपयोग करके जो है वो पर्यावरण के अनुकूलन तरीके से जो है वो खेती करने का एक पद्धति है, एक जो है प्रणाली है, आपका मेथड है जैविक कृषि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा के बाद आवश्यकता, है ना, नीड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, नीड, है ना। देखिए यहाँ पे जो है वो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैविक खेती करने के लिए हमें इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे जो है वो पर्यावरण का संरक्षण होता है। देखिए जैविक खेती से क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरकता बनी रहती है। ठीक है, आप रासायनिक अगर खेती कीजिएगा, है ना, या फिर आपका ट्रेडिशनल जो पारंपरिक खेती है, तो इससे क्या होता है कि आपका मिट्टी का जो गुणवत्ता है वो घट जाता है, साथ ही साथ उर्वरकता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हमें जैविक खेती को जो है वो प्रोत्साहित करना चाहिए। जैविक खेती करने से क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से कि आपका जो पर्यावरण है उसका संरक्षण मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है ना। स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद किस तरीके से है, इसका नीड हमें किस लिए है ना, क्योंकि आपका ये स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए जो है हमें आवश्यक है जैविक खेती करने का। देखिए इसमें उत्पादित भोजन रासायनिक अवशेषों से जो है मुक्त करता है ना, मुक्त होता है। ये आपका जो आपका ये जैविक खेती है, ये आपका उत्पादित भोजन जो भी है इसका, इसमें रासायनिक अवशेष नहीं होता है ना। जो भी आपका जैविक खेती है, इस खेती से जो आपका फसल का उत्पादन होता है, इसमें जो आपका भोजन होता है, उत्पादित भोजन, इसमें जो है किसी प्रकार से रासायनिक अवशेष नहीं होता है, साथ ही साथ जो है आपका ये मुक्त होता है अवशेषों से और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। इसलिए जो है आपका ये जैविक खेती बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नीड है ना, आवश्यक है। देखिए उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करने का काम करता है कौन, जैविक खेती, इसलिए हमें जैविक खेती करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि इसमें जो है वो पानी, है ना, इसमें आपका जो है जैविक संसाधन में देखिए, प्राकृतिक संसाधन में देखिए यहाँ पे पानी, मिट्टी, है ना, जैव विविधता, ये सभी का संरक्षण करने का काम करता है जैविक खेती, इसलिए हमें जैविक खेती को जो है वो आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में देखिए कृषि की लागत में कमी, है ना। जो आप कृषि का लागत है, जैसे कि आप ट्रेडिशनल देखिएगा फार्मिंग जो आपका है परंपरागत कृषि, इसकी अपेक्षा में अगर देखा जाए तो आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती है, इसमें जो है वो आपका कम लागत लगता है, क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग ना ही के बराबर में किया जाता है, यानी कि नहीं किया जाता है, इसलिए उत्पादन लागत में कमी आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए मिट्टी का जो है वो संरक्षण करता है कौन, आपका जैविक खेती जो है वो मिट्टी का संरक्षण, इसके पोषक तत्वों में जो है वो कमी, है ना, को रोकने के लिए जो है आवश्यक ध्यान देता है। ठीक है, अब दायरा, इसमें स्कोप क्या है वो देखिए, स्कोप क्या है ना, स्कोप, तो स्कोप हम लोग देखते हैं, है ना, जैसे स्कोप यानी कि बोला जाए तो इसका दायरा क्या है, इस जैविक खेती को करने के लिए क्या स्कोप है ना। देखिए यहाँ पे पहला क्या बोला है, जैविक खेती का दायरा विशेष रूप से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो है वो उपभोक्ता अब जो है वो स्वास्थ्यप्रद और आपका स्वस्थ भोजन की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं, है ना। जो भी आपका दायरा है ना, जैविक खेती का, इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि जो उपभोक्ता जो कंज्यूमर हैं वो अब जो है वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना, स्वस्थ भोजन करना चाहते हैं, है ना, इसलिए जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की मांग भी बढ़ रहा है। जैविक उत्पादों की मांग जो है वो शहरों और गाँवों में भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए जो है हमें जैविक खेती के जो है आवश्यकता है ना। इसका दायरा जब बढ़ रहा है तो दैट मीन्स इसका जो है आवश्यकता भी बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ निर्यात के क्षेत्र में भी जो है वो जैविक उत्पादों की जो है वो बढ़ती मांग दिखाई दे रही है ना। निर्यात के क्षेत्र में अगर बोला जाए तो भी वहाँ पे देखा जा रहा है कि आपका जैविक जो उत्पाद है इसका डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। उसके बाद देखिए सिद्धांत, प्रिंसिपल, है ना, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए, है ना, ये आपका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ये सिद्धांत को क्या बोलता है कि ये जो आपका जैविक खेती है ना, ये क्या करता है कि मिट्टी में उर्वरकता से जो है वो बनाए रखता है। जैसे हरी खाद,
गोबर खाद, है ना, वार्मी कंपोस्ट, ये सभी का उपयोग किया जाता है मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने में। ठीक है। उसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग, है ना। जैविक खेती के सिद्धांत से अगर देखा जाए, है ना, जैविक खेती का जो सिद्धांत है उसमें अगर देखा जाए तो इससे फ़ायदा ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग होता है, यानी कि जो जल है, ऊर्जा है और जैव विविधता का संरक्षण करने का काम करता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग से। ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला है, कीट और रोग का नियंत्रण। ठीक है। जैविक कीटनाशक, है ना, जैविक पद्धतियाँ और जो है प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग, है ना, प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग, जैविक कीटनाशक या फिर जैविक पद्धति या फिर जैविक पद्धति या फिर जो है आपका प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करके जो है वो कीट और रोग के ऊपर नियंत्रण किया जाता है। देखिए यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जैसे कि मान लीजिए आपका फसल है, उस फसल में किसी भी प्रकार से अगर कोई इंसेक्ट यानी कि कीट लग जाए या फिर कोई रोग आ जाता है, उसको नियंत्रण करने के लिए आपको रासायनिक जो है वो कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर रासायनिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं करना है जो पारंपरिक तरीके से किया जाता है ना। इसमें जो है आपको क्या करना है, जैविक कीटनाशक का यूज करके, जैविक पद्धति का इस्तेमाल करके आपको जो है इसको दूर करना है। फिर आपका 4th नंबर में है अस्थिरता। यहाँ पे बोला है कि उत्पादन और पर्यावरण प्रभाव में संतुलन बनाए रखने के काम करता है। ये जो भी आपका प्रोडक्शन होता है और जो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव होता है, इन दोनों के बीच जो है वो बैलेंस बनाने का काम करता है अस्थिरता। ठीक है। और इसी को संतुलन बनाए रखने के कारण से जो है वो हमें ये क्या है, एक प्रिंसिपल का काम करता है स्थिरता। फिर हम लोग देखते हैं विशेषताएं, है ना, एक सिद्धांत के रूप में काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या विशेषताएं हैं इसकी, जो आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना। प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग, है ना, प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग जैसे कि गोबर खाद, ये भी आपका प्राकृतिक उर्वरक है ना, कंपोस्ट, हरी खाद, जैविक कचरों, ये सभी का यूज किया जाता है आपका प्राकृतिक उर्वरक के रूप में, है ना। तो इसका विशेषता क्या है कि इसमें जो है आपका जैविक खेती में जो है वो क्या होता है, जैविक खेती में जो है आपका वो प्राकृतिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। कीट और आपका जो रोग का है नियंत्रण जैविक तरीके से किया जाता है, इसका यह विशेषता है ना। मिट्टी और जल का संरक्षण किया जाता है ना, पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके मिट्टी और जल का संरक्षण किया जाता है। ठीक है। बायोडायनेमिक पद्धति को भी अपनाया जाता है। ये सभी आपका जो है, ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, विशेषताएं के अंतर्गत। ठीक है। तो विविधता में बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है। लंबे समय तक खेती की अस्थिरता यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता और जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षा करना, ये सभी आवश्यक है। फिर आपका है आधुनिक कृषि में प्रासंगिकता, है ना। आधुनिक कृषि में प्रासंगिकता का अगर देखा जाए तो जैविक खेती के महत्व आधुनिक कृषि में बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ रहा है, क्योंकि यह जो है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना जो है उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। जहाँ एक और जो है वो आधुनिक कृषि, है ना, रसायनों और मशीनों का व्यापक उपयोग कर रही है, वहीं जो है आपका जैविक खेती जो है वो पर्यावरण अस्थिरता को प्राथमिकता देते हुए जो है आज के उपभोक्ता स्वास्थ्य और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की तलाश कर रहे हैं, है ना, जिससे जैविक कृषि की प्रासंगिकता जो है वो और भी बढ़ रहा है ना। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, बोला ये है दोस्तों कि आपका जो आधुनिक कृषि से जो आपका प्रासंगिकता है ना, हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर में किस प्रकार से प्रासंगिकता है उसी के बारे में यहाँ पे समझना है। तो बोला जैविक खेती का जो महत्व है वो आधुनिक कृषि में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो आपका जैविक खेती का इम्पोर्टेंस था पहले की अपेक्षा में अभी जो है लोग क्या कर रहे हैं, मांग बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, इसी के वजह से तो कृषि का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है ना। सब कोई जो है वो एक अपना स्वस्थ जीवन चाहते हैं, है ना, और जो है वो अच्छे भोजन करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो जैविक खेती का जो है वो डिमांड बढ़ रहा है। अभी के टाइम में जो भी आपका फसल आ रहा है वो एक पूरे तरीके से क्या है आपका कम्प्लीटली जो है वो उसमें कीटनाशक या फिर रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका जो है कई बीमारियों का जन्म होता है। लेकिन जब आप जैविक कृषि से उत्पादित जो फसल है उसको आप जो है ग्रहण कीजिएगा तो आप कई बीमारियों से जो है मुक्त हो जाइएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो जैविक कृषि का जो है डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि यह जो है पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाए बिना, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, बिना नुकसान पहुंचाए बिना क्या होता है उत्पादन में जो है अपने बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है। जहां एक और जो है आधुनिक कृषि में रासायनिक और मशीनों का व्यापक उपयोग होता है, वहीं पे जैविक कृषि में जो है वहीं जो है आपका जैविक खेती जो है वो पर्यावरणीय स्थिरता को क्या देती है, प्राथमिकता देती है।
आज के उपभोक्ता जो है वो स्वास्थ्य के साथ साथ प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की जो है वो तलाश में है, जिससे जैविक कृषि की जो है प्रासंगिकता और भी बढ़ सके। तो इस प्रकार से ये है ना। जब आपका ये यूनिट आपका समाप्त हो जाएगा, मॉड्यूल समाप्त हो जाएगा, है ना, तो आपका इसका कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका बोथ बाइलिंगुअल में लिखा हुआ है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफिनेशन, नीड, स्कोप, प्रिंसिपल और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिलेवेंस टू मॉडर्न एग्रीकल्चर, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका डिफिनेशन दिया हुआ है ना, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिफिनेशन है ना। नीड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें जैविक कृषि की क्यों आवश्यकता है उसके बारे में सेम आपका यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है ना। आप लोग देख सकते हैं, ये PDF आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोग पेड बैच को ज्वाइन नहीं किया, SLD पेड बैच को, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही जो है वहाँ पे आपको जो है बहुत कुछ का बेनिफिट मिलने वाला है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी अभी तक जो है SLD एजुकेशनल एकेडमी का पेड बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है और आगे जो आपका पेपर है इसका कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है। मात्र 299 में आप जो है वो बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले आप इस नंबर पे हमें कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 299 में आपका कंप्लीट जो आपका मेजर पेपर है ना, मेजर पेपर, इसका अब तो क्लास लगभग हो गया है। बहुत सारे पेपर आपका समाप्त भी हो चुका है और कुछ पेपर समाप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो भी आपका पेपर है ना, वो सभी पेपर का कंप्लीट आपको क्लास नोट्स, गेस्ट पेपर और आपको जो है लाइव क्लासेस आपको कराया जाएगा। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये PDF मिल जाएगा, तो आप लोग जो है वो आप लोग इसको इंग्लिश वाला, जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं वो लोग इंग्लिश में कर लीजिएगा, जो लोग हिंदी में लिखने वाले हैं वो लोग हिंदी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, PDF आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यूनिट 1 का चैप्टर 2 जो है वो विभिन्न पर्यावरण अनुकूलन कृषि प्रणाली, है ना, जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इको फ्रेंडली जो आपका है ना, कृषि करने का जो अलग अलग मेथड है जैविक खेती में, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर से शेयर कर लीजिएगा और साथ ही लाइक कर दीजिएगा, है ना, साथ ही लाइक भी कर दीजिएगा ताकि उन लोगों तक हम पहुंच सकें जिन लोगों को ये वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।